सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बात करते हैं केतु की। कहते हैं कि कुंडली में अगर केतु अच्छा हो, वैसे इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है और सबसे पीछे का ग्रह माना गया है और सबसे छोटा भी माना गया है। लेकिन जहाँ तक कुंडली में अगर केतु अच्छा है तो पूरी कुंडली लगभग 90% कुंडली आपकी ठीक हो जाती है। शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो केतु को रिप्रेजेंट करती है। अगर रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत है, आप काम करने की क्षमता रखते हैं, आप मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, तो आप मेहनत करेंगे, उससे शनि अच्छा होगा, उससे ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज होगा, आपका मंगल अच्छा होगा। अच्छा, शनि अच्छा हो जाता है, मंगल अच्छा हो जाता है तो आपके विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, राहु भी अच्छा हो जाता है। और लाल किताब में कहा गया है कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति जब भी खराब होंगे तो आप केतु को चेक करें। केतु पहले खराब हो जाएगा और केतु खराब हो जाएगा तो सूर्य, मंगल, बृहस्पति पहले पीड़ित हो जाएंगे। अब ज्ञान का कारक बृहस्पति है और समृद्धि का कारक बृहस्पति है और हमारी जो शरीर की हिम्मत है वो मंगल है। भाई है हमारा, पड़ोसी है, जो हमारी भुजा है वो मंगल है। और ये अपने आत्मा हमारी सूर्य है, हमारी प्रसिद्धि सूर्य है, सूर्य से हमें तेज मिलता है। तो ये सारी चीज़ें केतु खराब होने की वजह से हमें निस्तेज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसलिए कुंडली में केतु अच्छा रखना ज़रूरी है। अच्छा, ये जब खराब होंगे सूर्य, मंगल, चंद्र तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति, तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। अब कहा गया है कि अगर चंद्रमा खराब हो तो सूर्य, मंगल, बृहस्पति खराब हो जाएंगे और सूर्य, मंगल, बृहस्पति खराब होंगे तो केतु खराब हो जाएगा। जब मुख्य ये सौम्य ग्रह सारे आपके खराब हो गए तो फिर बचा क्या है? फिर तो पाप ग्रह बचे हैं, जो कोई रोग दे देता है, कोई ऋण दे देता है। ये तो मौके की बात है कि ये अच्छा भी कर दें और बुरा भी कर दें, लेकिन सबसे ज़्यादा सौम्य ग्रह की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। केतु को अच्छा रखने के लिए 7 प्रकार का अनाज जो माना गया है, हर अनाज पे किसी न किसी ग्रह का अधिकार होता है। जैसे बाजरा है, राहु का है, गेहूँ है वो अपने इसके सूर्य के हैं, और मूंग है वो बुध के हैं, चावल हैं वो चंद्र शुक्र के हैं। तो इस तरह 7 प्रकार का अनाज, यानी 7 ग्रह, 2 ग्रह तो राहु केतु को तो 6 माना गया है, लेकिन 7 ग्रह का अनाज उसमें उड़द है वो शनि के हैं, वो लेके, और रेंगने वाले जितने भी कीड़े होते हैं ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। कुष्ठ आश्रम वाले कोरडी होते हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेंगने वाले कीड़ों को अगर 7 प्रकार का अनाज खिलाया जाए तो आपका केतु अच्छा रहेगा। और केतु अगर अच्छा रहेगा तो आपकी पूरी कुंडली ठीक हो जाएगी। इसलिए हमारे पूर्वज दान धर्म करते थे, जैसे किसी गरीब को दे दिया, भिखारी भी केतु में, राहु में, इनमें आते हैं। लेकिन फालतू के ये फिड़केबाजी नहीं करते थे कि भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। वो कोई गरीब आ गया उसको कुछ दे दिया श्रद्धा अनुसार, चींटियों को, गाय को, इनको चारा खिलाना, ये कर दिया। तो इससे हमारा जो केतु है वो ठीक होता है। अच्छा, गाय को चारा खिलाने से भी केतु पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शुक्र का ये हिस्सा है। शुक्र के 2 हिस्से हैं, राहु और केतु। इसलिए लाल किताब में कहा गया है कि मसनूई जो बोलते हैं बनावटी ग्रह, राहु और केतु इक्वल टू शुक्र। अगर आपके पैर चलेंगे, आपका केतु चलेगा तो आपको शुक्र मिल सकता है। आपका दिमाग चलेगा यानी राहु चलेगा, राहु और केतु चलने से ही आपको लग्जरी मिलेगी। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि शुक्र की अगर प्राप्ति करनी है तो हमें राहु केतु को भी एक्टिव रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा इसका उपाय आता है कान में सोना धारण करना। हमारे पूर्वज थे, राजे महाराजा थे, और हम अगर पुरानी फिल्में देखते हैं तो उसमें भी हम देखेंगे कि कबीले के सरदार वगैरह होते हैं, उन्होंने कुंडल पहने होते हैं, सोने की मुर्की जो होती है वो पहनी होती है। कान पे केतु का अधिकार है, और केतु के साथ हम अगर बृहस्पति को लगा देते हैं, जो उसका गुरु है, बृहस्पति ग्रहों का ही नहीं, वो सर्वमान्य है, केतु का स्पेशल रूप से गुरु है। तो उसको अगर हम बृहस्पति को कान के साथ यानी केतु के साथ लगा देते हैं तो केतु हमेशा अच्छे फल देता है। तो पहले वंश वृद्धि भी अच्छी होती थी, पुत्र संतान को दिक्कत नहीं होती थी, कमर के दर्द नहीं होते थे, पैरों के दर्द नहीं होते थे, पेशाब की तकलीफ़ें नहीं होती थी, और तो और सबसे घातक रोग जो कैंसर, जो बहुत कम लोगों को, रेयर लोगों को होता था, पहले इतनी जांच पड़ताल भी नहीं होती थी तो शायद पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन नहीं होता था इतना। आज हमारे खान पान और इनकी वजह से हमारी ये चीज़ें भी पैदा होने लगी, कैंसर जैसे घातक रोग। तो केतु को आप जितना अच्छा रखते हैं, 7 प्रकार का अनाज देना, कुष्ठ आश्रम में कंबल दान करना, कान में सोना पहन के रखना, और अपने कुत्तों की सेवा करना,
ये सारे केतु के उपाय हैं। अगर आप करते हैं आपका केतु अच्छा होगा, और केतु अच्छा होगा तो आपका सूर्य मंगल बृहस्पति अच्छा होगा, और ये अच्छा होगा तो आपका चंद्र अच्छा होगा, और चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो सारी कुंडली आपकी ठीक हो जाएगी। कहते हैं ना कि भाई कहीं जा तो रहे हो लेकिन चंद्रमा देख के जाना। हम कोई मुहूर्त देखते हैं तो चंद्रमा को पहले देखते हैं, तो इसलिए चंद्रमा अगर अच्छा हो गया तो 75% कुंडली अच्छी हो जाती है, और केतु अच्छा हो गया तो लगभग सारी कुंडली अच्छी हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। और हाँ, ये वहम बिल्कुल ना पालें कि भाई कुछ लोग पूछते हैं कि मैं कर सकता हूँ क्या, मैं छिदवा सकता हूँ क्या। आप दान धर्म कैसा भी करें, चींटियों को चारा कोई भी डाल सकता है, गाय को चारा कोई भी डाल सकता है, कुष्ठ आश्रम में कोई भी दान दे सकता है, और अपने कुत्तों की सेवा कोई भी कर सकता है। इसमें कोई परहेज नहीं है, और इससे कोई बुरा नहीं होगा किसी का, दान धर्म से अच्छा ही होगा। इसलिए ये वहम न रखते हुए आप लोग ये उपाय करके देखें। आपका केतु अच्छा रहेगा, आपकी संतान अच्छी रहेगी, आपको ऊंचाइयाँ मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।